नमस्कार दोस्तों, आज हम जो आजकल की शादी है और जो पुरानी शादी है उसके बारे में होगी चर्चा। एक मेरी शादी और एक मेरे बगल में भाभी है उनकी शादी। तो स्वागत है आपका UK07 पहाड़ी ब्लॉग में। और वीडियो एंड तक देखें, ज़रूर देखिए और शेयर करें, सब्सक्राइब अच्छा करें। मेरी बिल्कुल। कहानी तो मैं दीदी से पूछूंगी, दीदी बैठ जाओ। है दीदी बैठ जाएगी तो पूछते हैं दीदी से। फिर हम दीदी से दीदी के रिश्ते, जब दीदी का रिश्ता हुआ था तो उस समय की बात कुछ पूछेंगे। आप दीदी का रिश्ता कैसे कैसे हुआ दीदी? जब तुम्हारे जय जय आपको देखने आए थे ना, तो मतलब क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था आपका, मतलब पहली मुलाकात कैसी हुई थी? मुलाकात किसी ने कहा था कि भाई है वो मतलब पढ़े लिखे हैं और अच्छे हैं, मतलब मॉडर्न है। क्योंकि मेरे जमाने हमें तो ज़माने में किसी को भी पकड़ के ले आते थे, बुढ़े सुढ़े को। ठीक है भाई, ये रिश्ता है, चाहे वो कोई बौना है कोई कैसा है। तो मैं बहुत ठीक क्या कहते हैं उस ज़माने मॉडर्न, जैसे आज की सोच है उस बारे में मतलब गढ़वाली हो गए तुम, मॉडल थे? हाँ, अच्छा पढ़ी जी। लिखी थी देहरादून में, तो शौकीन भी थी मैं। तो पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि मतलब इंसान थोड़ा मॉडर्न हो और सोच ही मॉडर्न हो, पहनावे मॉडर्न हो। तो देखने आए शाम के टाइम पर मुझे। तो ये ना कहा मैं आऊँगा 5 बजे, ठीक है। आई मैं कहीं चली गई भंडारे तो में। सुबह से कहाँ थे जिया जी जो 5 बजे आ रहे शाम? ऑफिस से सीधा ऑफिस से छोड़ के। अच्छा अच्छा। तो 5 बजे पहुँच गए। मैंने उनका 5 बजे बोला था, मगर 6 बजे तक पहुँचेगा बंदा। मैं तो 4:45 पहुँच गया मुझसे पहले ही। और मैं फिर मुझे किसी ने खबर की लड़कों को आ रखे देखने वाले। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गई तो फिर किसी को उन्होंने कहा था कि भाई जिन्होंने बात करी थी लड़की अगर पसंद आएगी तो हाँ बोल दूंगा, नहीं होगा तो ना बोलूँगा। मैंने कहा अच्छा इतना घमंड है। मैंने कहा फिर मैं घर गई तो फिर देखा मैंने तो बिल्कुल डिसेंट लगे मुझे कि मतलब जैसे होते हैं बहुत से कि भाई दान दहेज की बातें करते हैं, क्या शादी करेंगे क्या अजय जी ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सलोचना चाहिए बस। सिर्फ मुझे बात करी और सिर्फ मुझे पसंद किया। तो मैंने सीधा दो टुक में बात करी। मैंने कहा कुछ आपके सपने एक्सपेक्टेशन जैसे होता है कि 200 बारातियाँ आएंगी, टिक्के बिठा, गढ़वाली जैसे होता है रीति रिवाज, क्योंकि पंजाबी में हस्बैंड और मैं गढ़वाली हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे सब तुम चाहिए। मैंने कहा कोई पंखा कूलर वूलर? तो कहते हैं हमारे पंखे कूलर सब लगे हुए हैं। बेड भी से चलता है जैसे हमारी शादियों में। तो उन्होंने कहा नहीं ये सब हमारे कमरों में लगे हैं। तो उनकी बात बहुत दिल को छुई मुझे। और फिर मैंने कहा तुम 2 जोड़े में मंदिर में शादी करोगे? तो उन्होंने हाँ कहा, बिल्कुल बेहिचक का। अक्सर मेरे जितने रिश्ते आते हैं सभी लड़कियों के, तो यही बात की जाती है पहले कि नहीं शादी में जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, अच्छा ना तो दोगे मांग टिका दोगे। इन्होंने कुछ नहीं मुझे कहा कि मांग टिका पसंद नहीं, नट मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल सिंपल आना, बिल्कुल सिंपल। तो मुझे बस ये बात दिल को छुई और उन्होंने सिर्फ मुझे 2 जोड़े में स्वीकार किया। तो मुझे बस ये उनके गुण थे। तो मैंने गुण तो आपको जय जी एकदम पसंद आ गए? हाँ, मतलब देखने में भी ठीक थे, स्मार्ट हैंडसम थे और मॉडर्न सोच थी और उनकी जो बातें थी मुझे बहुत दिल को छुई है। तो फिर एक हफ्ते में शादी हो गई मेरी। एक संडे देखने आए, मतलब एक हफ्ते में जय जी देखा और तुम्हारा एक हफ्ते में शादी? थी मैं 30 साल की थी, मैंने बहुत मतलब कई रिश्ते आ गए, कम से कम 80-90 रिश्ते आ गए। सबकी यही थे डिमांड, दहेज बरात। उस जमाने में दीदी कहाँ होते थे 30 साल में? थी परिवार के उस टाइम पर। तो उन्होंने और मेरे पति फिर भी इसी रोड में घर था, बड़ा घर था, घर में आती थे मेड वगैरह। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से स्वीकारा और कोई घमंड नहीं दिखाया कि हमारे घर मेड आती, बोला नहीं ऐसा कुछ भी। तो मैं इस ज़माने में सोच बहुत कम लोगों को होती है। तो मैंने उनके गुण देखे सबसे पहले और रूप तो देखा ही है। पहले गुण उनके मुझे जो किए पर तो जय जी तो अच्छे तो हैं ही, तो पसंद आए, हमें भी अच्छे लगते हैं भाई। कुछ कमियाँ भी और कुछ खूबियाँ, तो दोनों स्वीकारना पड़ता है इंसान को। जो पति पर रिश्ते होते हैं तो दोनों स्वीकार करने पड़ते हैं। तो हमने चलो तुम्हारे जमाने में ऐसे रिश्ता। भाभी से पूछूंगी, भाभी भैया जब देखने आए थे ना तो तुम्हारा कैसे रिएक्ट था उस समय? क्या था उस टाइम? तो बहुत पुराना जमाना था, बहुत ज़्यादा। पिजा पुराना जमान छ गड़ोल ना, पिजा पुराना जमान छ गड़। हाँ है ना, 16 साल है सो हमारी। 16 साल में तुम्हारा व्यू होगी तू? 16 साल में देखना बातचीत करना था ऐसा। अच्छा 16 साल के थे, 22 साल के थे। अच्छा भाई जी 22 साल का और तुम 16 साल का? हाँ, तो गए फिर पहले हमारे जलमपति जुड़ी हमारे पौड़ी माँ था जगन बोगना जी, उन लक्ष्मी नारायण मंदिर से पौड़ी माँ तो तिमली गाँव का थानो। तो उन जलमपति है नहीं उन जुड़े थे। उन बोले हम तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो नॉन चाहिए जिंदा। अच्छा खेती बाड़ी संभाल जाए। हाँ। हमारी मतलब घर बार हमारे भाई बहन था ना, मतलब हमारे वो था ना साल छोटे छोटे था ना, उधर संभाल जाए, घर बार संभाल जाए, ठीक है। तो उन्होंने जलमपति जोड़ी, उन्होंने बोला ठीक है हम लड़की थे नॉन था देखना था वाला। एगिन जन पहला जमना बुढ़े जी आंदा था छत पीछे टांगी था थैला हाथ फारे। हम बोलते ओ बोल भैसा मोला हम छिप जान जा। अच्छा छिप जान जा। हमें शर्मान चाहिए उस जमाने ऐसी था पहले जमाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐनी फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला लड़की थे नॉन था बुला पौड़ी माँ
त्यहाँ पौडीमा बिस्ट होटलमा देख्नु थियो होला तो त्यहाँ पौडीमा बिस्ट होटल छ धार रोड समय अच्छा है तो हम चल गया तो मेरे बड़ा जी मेरे पिताजी ताई जी मेरी चाची बूढ़ी नौनी हम साथ चल गया तो साड़ी पहने थे वो जमन धोती साड़ी पहनी थे जान तभी जमाना में मतलब धोती साड़ी बच्चा संभालन था हाँ सलाह कमीज में साड़ी पहनी थे अच्छा। चल गया तो पहले साड़ी होटल में चल गया हम साड़ी पहनी साड़ी पहनी थी फिर वहाँ हम चाय पानी हमारे गाँव एक नॉन हमारे गाँव के एक लड़का गिरान था जीजा भैजी तो होटल में काम कर छो उन बोला तुम का नहीं हम ना देखो थे आना चलना देखो थे आना चलना अरे तुम्हारे जमाना में भी देखना होता था कि मतलब एक दूसरे का देखो हाँ उन नंबर देखना से तो मैं थी 16 साल की लंबी छो कि 16 साल है उनमें खूब लंबी चौड़ी छो मतलब खूब लंबी चौड़ी चलती छो तो लग दुनी छो उन बोल भाई पहले मिन बोल भाई चल चाय पानी पी ले आवा तब बताएं कोई उन बोल कोई नौनी चे हम तीन एक जन छा लगना चाची बड़ो नौनी अच्छा है उनको कोई लड़की हमसे उनको हम बोली पहले चाय पानी पी लिया तब बताएं कि कोई नौनी तो मजाक में तुम मजाक करने लग गए पहले होटल में आ गया देखी उनमें थे लड़की तो ठीक है गया हमारे पसंद मंजूर छनता रिश्ता जन्मपति भी जुड़ गई चलो ठीक है बातचीत है चाय पानी भी समोसा भी खानी पकौड़ा भी खानी मिठाई भी खाए मुँह मीठा भी आएगी पौड़ी बटे हमारे जरसो जी भी आएगी तिमली गाँव बटे की उनको पौड़ी में लक्ष्मी नारायण मंदिर जा तो हमारे जरसो जी गाँव के मंदिर अच्छा तिमली गाँव का छन बना तो फिर कितने साल में तुम्हारा व्यू साल भर में फिर हमारे सास खत्म हो गया अच्छा है ना तो उन्होंने 6 महीने हुई थे मांगल का यहाँ अच्छा 6 महीना उन ब्यो के जाके हम चाहे न दे जाए कि हमारे में दिखाने के दिखान है छोटा छोटा सा बेबेड़ा हाँ, दुकान है हमारे सदर खाल में पाली खाल में दुकान है उनकी छोटी सी दुकान है एक ठीक है तक घर में कोई खाना पकंदा नहीं छो उन बोल हम चाहे न दे तब हमारी एक साल में जनवरी 25-26 जनवरी में 26 जनवरी आ दिन ब्यो हुई पंचमी आ ये तुम्हारा जब ब्यो है तो गुरु भैंसा था तुम्हारा हाँ बल्द छाई बकरा छाई सब खेती करी पूरे पूर्ण भी बांधी नहीं छोड़ी है हाँ, उस समय ना बहुत मेहनत करते थे नहीं बहुत मेहनत आज के जमाना में परिवार भी छा 6 भैंस छाई एक जरसो छाई एक नांद छाई तू भी देखणो वो भी देखो मेहमानदारी में आंद छाई हाँ बिल्कुल गोल बछड़ा भी छाई घास हो जान छाई जंगल लकड़ करनो जान छाई सब रिश्तेदार 30 साल भर में ब्यो हो गया ब्यो चलो बहुत बहुत बधाई तुम्हारा ब्यो भी हो गया देखो भाभी चल तुम्हारी शादी हुई ना तो तुम डोले में गए बैठ के हाँ जब बारात पैटे थे ना तब बोलते पैटा 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 बरात मसू बाजा ढूल डमोर ना है हमारे नागरजो मंदिर थे हमारे गाँव एक नागरजो मंदिर तो दूल्हा दुल्हन जना भेंट लगाना तो वहीं से बैठ के थे तुम हमारे घर कूड़ा का ऐच नागरजो भर मंदिर थे अब भर डाल के मान भेड़ लगाना था जना तब वो बटे वापस आना तो पिठे लगे जब बारात पैटे दी थी तो पिठे लगे बारात क्यों था ना तब बोलना जल्दी तैयार होता तो गोदी माँ लगा नौनी थे कोई भी भैजी हमारे गोदी माँ लगा तब पलकी माँ बैठना तो रोती रोना खूब रोना तुम रोए खूब रोई हाँ बहुत रोए तुम हाँ बस थी हमारी बस आ रखी थी बस में गए हम पहले जमाने में बस थी गई है ना तो ब्योल थे मतलब पलकी माँ है डोली माँ हाँ पलकी में तो दूल्हा जान दो हाँ डोली माँ आता वही माँ है नहीं आता वे के बाद मतलब खूब रोके दीदी से पूछती हूँ मैं कि दीदी मतलब और बताओ कुछ और कुछ नहीं बस जैसे कहते हैं हमारे शादी होती गढ़वाली में तो आ जाते हैं डोला में वगैरह तो मेरा था सपना डोले में जाऊँ लेकिन शादी पंजाबी फैमिली में हुई तो फिर डोला खा से आना दीदी का डोले का सपना अधूरा रह गया तो अपने कार में आए थे एक कार थी उनकी अपने उस कार में ले गए मुझे और जब गई तो मैं फिर देखा मेरे मामा वॉशिंग मशीन फ्रिज जो हमारे घर में नहीं था मैं बहुत गरीब थी मेरे जमाने में भी नहीं पहली बार मैं देखा फ्रिज वॉशिंग में बड़ी खुशी हुई कूलर भी था पंखा भी था बड़ा खुशी सी हुई फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कम से कम 1 साल तक धोबी के प्रेस कपड़े पहने जो मैं बहुत कम सुनती हूँ सपने में भी नहीं सोचा था हाँ तो मेरे पति ने मुझे घर के कपड़े भी प्रेस करके बनाया धोबी आता था हमारे घर में झूठ नहीं बोल सकती बोल रही है हकीकत बात है हाँ, मेड भी थी झाड़ू पोछा बर्तन करती थी एटलीस्ट मुझे मतलब घर में सारा काम मेड करती थी और कपड़े भी उन्होंने मुझे धोबी के प्रेस से बनाए जो घर के कपड़े हैं और हम तो सोचते थे कि जब प्रेस के कपड़े से बाहर शादी जब जाते तब करते हैं लेकिन उन्होंने कहा नहीं घर में अप टू डेट रहना क्योंकि शौकीन थे थोड़ा सा मतलब और उनके यहाँ फैमिली पहले से ऐसे पहनते होंगे शायद तो बहुत अच्छा लगा मुझे मतलब अच्छी ज़िंदगी काटी है बहुत अच्छा पल देखा है अच्छा खाया अच्छा पहना है तो अब एक बेटा भी है हाँ एक बेटा है अब ठीक है अब तो नॉर्मल लाइफ है लेकिन वो अच्छा पल अच्छा खाया अच्छा जिया है सब ज़िंदगी अनुभव लिए जीवन के सारे
तो बस यही कि हर लड़की को ऐसा केयरिंग पति मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बस आशा करती हूँ। हाँ, घर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है नहीं। नहीं, घर तो ठीक है उनका, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी ना, ये पहले जैसे बहुत से कहते हैं कि लड़कियां आए तो उसे काम में रखो रगड़ के, और उसमें इतने वो होने चाहिए, मतलब तो इतना उन्होंने मुझसे उम्मीदें नहीं करी। हालांकि सब जानती हूँ, झाड़ू पोछा सब आता था मुझे, मैं क्योंकि मैं थी गरीब परिवार, खाना भी आता पकाना, फिर भी उन्होंने मुझसे मतलब ये परेशान नहीं किया मुझे। जो पकाया मैंने वैसा कर मतलब एक बात बोली कि सिर्फ खाना अच्छा चाहिए मुझे, बाकी उन्होंने और मुझसे कोई सपने नहीं करे कि हाँ कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो बस चलो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने अपने बारे में इतना कुछ बताया। कुछ भी तो बोल सकते हो, सब कुछ है, दोस्त सहेली, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी शादी बारे में बताइए। ऐसे ही ऐसे दोस्त तो पड़ोस में होना चाहिए। मेरे पड़ोसी भी है, दीदी भी है, और मेरा सबसे बड़ी है कि मेरी दीदी है जो मेरे अपने जैसी है, मतलब ये लगा लो खास है, और मेरे पड़ोस में रहती है। और मेरी बहन है, सबसे बड़ी बात है मेरी बहन है। बहन के साथ साथ मेरे दोस्त है, दोस्त के साथ साथ मेरी पड़ोसी है। तो ऐसे दोस्त, ऐसे पड़ोसी, ऐसी बहन सबको मिलनी चाहिए जैसी दीदी है, क्योंकि ये हर तत्पर हमारे साथ खड़ी रहती है, और मतलब हर जगह पे देखोगे आप मेरे साथ, मतलब खाना बनाने से लेके काम काज करने से लेके मेरे साथ पूरा साथ देती है। तो दीदी पूछ रही थी, ममता तू भी बतावल अपने बारे में कुछ है। हाँ, अब ये एक्चुअली मेरी शादी डेट और शादी डेट आसपास ही था, मतलब 15 दिन का हेर फेर था। तो दोस्तों तो ये बताइए अपनी शादी के बारे में, बताना मुझे। बताऊंगी, तो मैं बताऊंगी। जिस दिन मेरे पतिदेव मुझे देखने आए थे उस दिन मैं घर में नहीं थी, क्योंकि मैं जंगल जा रखी थी, और मेरी माँ ने, जब मैं जंगल से आई तो ये घर आ चुके थे, मैंने इन्हें नहीं देखा। मेरी माँ ने बोला आज देखने वाला आया था कोई, तो लड़का लड़का तुझे देखने के लिए आया। मैंने कहा कैसा है, कि पतला सा है और ठीक है, थोड़ा लंबा है तेरे से। मैंने कहा यार मेरे तो किस्मत में सारे छोटे छोटे पति, स्मार्ट यही बोला था। स्मार्ट तो इतने ज़्यादा स्मार्ट पर ये है मेरे पति तो स्मार्ट साथ भी है, बोल रहे हैं वो। हाँ ठीक है। स्मार्ट है, हाँ। सुंदर है, और बहुत अच्छे समझदार है बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ, मतलब आज से सोच के रखते हैं। तो जिस दिन फिर उसके बाद ना मेरी जन्म पत्री जुड़ा दी मेरे पापा लोगों ने, सब कुछ। मेरे पापा ने बोला देनी तो वहाँ, क्योंकि उनकी भैंस गायाँ थी, और मेरे पापा ने सोचा उनकी ज़मीनें भी थी, तो मेरे पापा ने बोला ना करे कुछ, कम से कम अपना पेट भर के तो खाएंगे। भैंस है, दूध पिएगी, क्योंकि हमारे मायके में भी दूध मट्ठा की कोई कमी नहीं थी, और यहाँ पे भी इनकी भैंसें थी, 2-3 भैंसें थी, और खेती थी भाई। अभी भी देखा होगा आपने पिछली वीडियो, हमारी खेती बाड़ी भी है। तो उन्होंने बोला, पापा ने बोला, पापा भी ऐसी सोच के थे, तो पापा मेरे जंगलात में, पापा ने बोला देना है तो ऐसी जगह देना है ममता को जहाँ मतलब किसान लोग करते हैं, मतलब भूखे ना मरे, ना करे कुछ, ना घर में खेत जोत के तो खाएंगे, है ना। क्योंकि अच्छे हैं वो, तेरी हेल्प भी करते हैं, हाँ मतलब बहुत ऐसा मदद नहीं है। करता है। उनकी फिर सोच- मेरी मैंने नहीं देखा नहीं, हमारी जन्म पत्री जुड़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन सगाई थी उस दिन आए भाई। तो तुझे पसंद तो आए हैं देख के। नहीं, और तो मेरे मेरे जेठ की शक्ल और मेरे पति की शक्ल बहुत मिलती जुलती है दीदी, मिलती हाँ जुलती है। मिलती है, लेकिन सोच तो अच्छी है इनकी। हाँ। मैं खुद और देखती हूँ, फिर मिलके काम करते हैं, जो बहुत कम लोग आदमी साहब हाँ करते हैं। बिल्कुल। और मैंने सोचा मेरे जेठ को, मैंने सोचा जेठ जी के, मैंने ये लड़का होगा, ये लड़का होगा। जी जब अंगूठी पहनाने की बारी आई ना, तब पता चला कि ये लड़का है। तो मतलब मैंने देखा ही नहीं, हमने फ़ोन पे थोड़ी बहुत बातें करी थी, और ऐसी मेरी शादी होगी। फिर शादी करके आए, फिर बहुत काम था भाई इनका, घास पात ये वो। हेल्प तो करते हैं यार वो भी तो कभी। भाई मेरे पति ने ना मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पति ने मेरा अभी तक। हाँ करते हैं, मैंने भी हाँ, देखा। और किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, आज तक कोई मना नहीं है। सब पहनती हूँ। हाँ, सब वाली फैमिली में कहाँ बोलते जल्दी से। पहनने से लेके खाने पीने से बस लेके घूमना मेरे फिरना। पति ने किसी चीज़ की कमी नहीं की। तो रोक-टोक मैं भी तो नहीं है, रोक-टोक मैं तो भी यही बोलती हूँ कि जैसे मेरे पति है ऐसे सबको मिले, है ना। नहीं वो है। हाँ, साथ देने वाले, काम करने दोनों वाले। वर्किंग है, हाँ, और दोनों हाँ। सुबह मिलके करते हैं, मिलके सोचे, सोच सबसे बेस्ट सोच अच्छी होनी चाहिए इंसान की। आजकल अक्सर सुनते हैं ना कि बस सोच की वजह से होते हैं जो भी होता है, छोटी मोटी बातें वो आगे होती है ना। बिल्कुल, हाँ। तो इंसान की सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी शादी जैसा हमारा जो रिश्ता है वो चलता है लंबे समय तक। क्योंकि ये रिश्ता कोई कुछ टाइम तक नहीं होता, कोई ज़िंदगी का रिश्ता होता है, जीवन भर रिश्ता होता है। तो सबसे पहले सोच अच्छी होनी चाहिए इंसान की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो जीवन तभी सफल है। हाँ, और परिवार भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। परिवार में अगर एक सदस्य खराब हो गया तो सारा परिवार खराब, है ना। वो तो है, हाँ, लेकिन मेरा पर मेरा पति के परिवार- साथ भी खड़ा रहे ना पति, हाँ। तो उसे कोई किसी हिम्मत नहीं कुछ बोलने की, है ना। तो पति अच्छा होना चाहिए और समझदार, और जो साथ है मतलब समझे और जीवन भर साथ में। मेरा परिवार भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको कभी अपने परिवार से भी मिलाऊंगी, पूरे परिवार से। अभी तक मेरे सास ससुर भारत भ्रमण में जा रखे हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।